जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय कौन सा? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास भी वर्णित है, किसकी रचना है? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय जिसमें अजमेर नगर का विकास वर्णित है, ये किसकी रचना है? ठीक है, यह ग्रंथ किसने लिखा है? क्या यह ग्रंथ नयनचंद सूर्य ने लिखा है? क्या यह जयानक भट्ट ने लिखा है? क्या यह चंद्रशेखर ने लिखा है? क्या यह मेरुतंग ने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयानक। क्या है? जयानक भट्ट, जयानक। ठीक है, अब हम बात करें अगर नयनचंद सूर्य की, तो नयनचंद सूर्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने लिखा है हमीर महाकाव्य। कौन सा लिखा है? हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ लिखा है नयनचंद सूर्य ने। हम बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर ने लिखा है हमीर हट। कौन सा? हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा है चंद्रशेखर ने। ठीक है, और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। ठीक है, और हम बात करें मेरुतुंग की, तो मेरुतुंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। कौन सा? प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा है मेरुतुंग ने। ठीक है, और इसमें इसकी रचना जो कब हुई थी? 1305 में की थी। कब की थी? 1305 में मेरुतुंग की रचना मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी 1305 ईस्वी में। ठीक है, हम बात करें जयानक की, तो जयानक कौन था? जयानक कश्मीरी ब्राह्मण था। कौन था? कश्मीरी ब्राह्मण था। और इस जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में, इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में रचित किया है। इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है, और इसमें पुष्कर में रहते हुए इसका वर्णन किया था इन्होंने, जयानक ने। ठीक है, और इसमें जो चौहान शासकों का वंशक्रम है, पृथ्वीराज चौहान शासकों का जो वंशक्रम है, जैसे अजयराज, सोमेश्वर आदि की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज विजय में। ठीक है, जयानक ने किया था। ठीक है, अब हम बात करें कि राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? क्या चित्तौड़गढ़ में है, क्या उदयपुर में है, या नाथद्वारा में है, या अलवर में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब हम बात करें अगर मीराबाई की, तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था 1504 में। कब हुआ था? 1504 में जन्म। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 1558 में मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। ठीक है, हम बात करें कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में। कहाँ हुआ था? मेड़ता में। ठीक है, हम बात करें कुड़की गांव पाली में हुआ था जन्म, और मेड़ता में इनका पालन पोषण हुआ था। यह राव दुद्दा के चौथे पुत्र रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई। कौन थी? राव दुद्दा के चौथे पुत्र रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई। ठीक है, हम बात करें अगर मीराबाई की, तो मीराबाई ने अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो मीराबाई ने अंतिम समय व्यतीत किया था द्वारिका में। कहाँ किया था? द्वारिका में। ठीक है, अंतिम समय व्यतीत। ठीक है, अंतिम समय व्यतीत किया था द्वारिका में, और मीराबाई का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब हम बात करें जोहर मेला कहाँ पड़ता है? जोहर मेला क्या जयपुर में पड़ता है, क्या चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, या भीलवाड़ा में पड़ता है, या भरतपुर में पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जोहर जो मेला है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में पड़ता है शीतला माता का मेला। कौन सा मेला पड़ता है? शीतला माता का मेला पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? चाकसू में पड़ता है। चाकसू में पड़ता है शीतला माता का मेला। ठीक है, अब हम बात करें कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन क्या बीकानेर में होता है, या जैसलमेर में होता है, या उदयपुर में होता है, या जोधपुर में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर ज़िले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। हम अगर और बात करें कि जैसलमेर में जो मरु महोत्सव का आयोजन है वो 3 दिन होता है। कितने दिन होता है? तो 3 दिन होता है मरु महोत्सव का आयोजन। हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में मनाया जाता है ऊँट महोत्सव। क्या मनाया जाता है? तो ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, महोत्सव। हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में क्या मनाया जाता है? उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव। ठीक है, हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? क्या बूंदी चित्र से लिए, क्या किशनगढ़ चित्र से लिए, क्या नाथद्वारा से लिए, या अलवर से लिए?
तो जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है वो है बूंदी शैली। कौन शैली है? बूंदी शैली। ठीक है। हम बात करें किशनगढ़ चित्रशैली की, तो किशनगढ़ चित्रशैली का एक चित्र प्रसिद्ध है बनी ठनी। कौन सा? बनी ठनी। ठीक है, बनी ठनी, ये चित्र प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली का। ठीक है। हम बात करें नाथद्वारा शैली की, तो नाथद्वारा शैली की 2 महिलाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन? ये तो कमला और एक है इलायची। इलायची, ये 2 महिलाएं प्रसिद्ध है चित्रकार हैं नाथद्वारा शैली की। ठीक है। और बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है। और हम बात करें अगर कोटा शैली की, किसकी? कोटा शैली की, तो कोटा शैली में शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। शिकार करती हुई महिलाओं को प्रदर्शित किया गया है। किसको? शिकार को। शिकार का जो प्रदर्शन है वो कोटा शैली में किया गया है। ठीक है। अब हम बात करें संस्कृत काव्य शिशुपाल वधम की रचना करने वाले माघ महाकवि का जन्म कहाँ हुआ? संस्कृत काव्य है कौन सा? शिशुपाल वधम। कौन सा है? शिशुपाल वधम। और इसकी रचना करने वाले महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? क्या शिवगंज में हुआ, क्या चाणोद में हुआ है, क्या भीनमाल में हुआ है, या रानी में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीनमाल जालोर। कौन सा जिला है? भीनमाल जालोर में है। ठीक है। और महाकवि माघ की अगर हम बात करें तो महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास। ठीक है, कालिदास कहा जाता है किसको? महाकवि माघ को। ठीक है। अब हम बात करें थार महोत्सव का आयोजन स्थल है, मतलब थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? क्या उदयपुर में होता है, या जोधपुर में होता है, या जैसलमेर में होता है, या बाड़मेर में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाड़मेर। कौन सा जिला है? तो बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन होता है। और हमने अभी देखा था कि उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मेवाड़। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव। हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। और थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। ठीक है। अब हम बात करें ऊँट महोत्सव की, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ? बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। अब हम बात करें कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? तेजाजी का मेला, तो तेजाजी का मेला क्या पर्वतसर नागौर में लगता है, या अलवर में लगता है, या पाली में लगता है, या देशनोक बीकानेर में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है, कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। अगर हम बात करें तेजाजी के मेले की, तो ये कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है। और कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है तेजाजी का मेला। हम बात करें देशनोक बीकानेर की, तो यहाँ कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ करणी माता का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? करणी माता का। और करणी माता कौन है? तो ये चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। चूहों वाली देवी के नाम से, चूहों की देवी है। और यहाँ के सफ़ेद चूहे हैं उनको देखना शुभ माना जाता है। ठीक है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है। ठीक है। अब हम बात करें कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? क्या मीराबाई को कहते हैं, क्या रजिया सुल्तान को कहते हैं, क्या बनी ठनी को कहते हैं, या रानी पद्मिनी को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बनी ठनी। कौन सा राइट आंसर? बनी ठनी। अगर हम बनी ठनी की बात करें तो इसका जो नाम था वो था रसिक बिहारी। क्या नाम था? रसिक बिहारी। ठीक है, बिहारी। हम बात करें बनी ठनी जो चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाया था? तो वो निहाल चंद ने बनाए थे। किसने बनाए थे? निहाल चंद ने बनाए थे। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद ने। हम बात करें बनी ठनी का जो चित्र है वो किस शासक के समय बनाया गया? तो वह महाराणा सावंत सिंह के समय बनवाया गया। किसके समय? सावंत सिंह के समय बनाया गया। और मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था, राजस्थान की बनी ठनी को, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है। और ये किस चित्रशैली में बना हुआ है? तो एक किशनगढ़ चित्रशैली में बना हुआ है। किस शैली में? किशनगढ़ चित्रशैली में बना हुआ है। ठीक है। अब हम बात करें कि राजस्थान में कन्यावध अवैध घोषित कब किया गया? राजस्थान में कन्यावध अवैध कब घोषित किया गया? क्या 1835 में किया गया, क्या 1834 में किया गया, क्या 1836 में किया गया, या 1837 में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1834। कौन सा राइट आंसर? 1834। अगर हम इससे संबंधित बात करें कि 1834 में सर्वप्रथम जो कन्यावध पर रोक लगी थी वो लगी थी 1833 में। 1833 में किसके समय लगी थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, समय।
बेंटिक के समय। और किस ज़िले में लगी थी? तो ये कोटा ज़िले में लगी थी। किस ज़िले में? कोटा ज़िले में, ठीक है। हम बात करें 1834 की, तो 1834 में किस जगह लगाई गई थी? तो 1834 में लगाई गई थी बूंदी में। कहाँ पे लगाई गई थी? बूंदी में 1834 में। और 1833 में कोटा ज़िले में लगाई गई थी। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लगाई गई थी कन्यावध पर रोक, ठीक है। हम आपको इस कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 1833 में भी रोक लगाई गई, 1834 में लगाई गई, तो पहले आपने 1833 क्यों नहीं बताया, 1834 क्यों बता रहे हो? तो इसका अर्थ ये है कि 1833 में तो रोक लगाई गई थी कन्यावध पर, लेकिन इसको अवैध घोषित किया गया था 1834 में, ठीक है। कन्यावध पर रोक 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और अवैध घोषित 1834 में बूंदी राज्य से की गई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि भाई रोक तो 1833 में कोटा ज़िले में, रोक 1833 कोटा ज़िले में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और कन्यावध को अवैध कब घोषित किया गया? तो 1834 में बूंदी ज़िले में, ठीक है। अब हम बात करें कि विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जय बाण किस किले में रखी हुई है? हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जो जय बाण है उसका नाम किस किले में रखी हुई है? क्या नाहरगढ़ में रखी हुई है, या मेहरानगढ़ में रखी हुई है, या जयगढ़ में रखी हुई है, या तारागढ़ में रखी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयगढ़ का किला। कौन सा किला? जयगढ़ का किला। हम बात करें जयगढ़ के बारे में, तो जयगढ़ कहाँ पर है? तो जयगढ़ जयपुर में है। पहली बात तो कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ का किला कहाँ बना हुआ है? तो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। हम बात करें कि जयगढ़ तोप का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1720 में। कब हुआ था? 1720 में। और किसने निर्माण करवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? जयसिंह द्वितीय के समय करवाया गया था इसका निर्माण 1720 में जयगढ़ तोप का, ठीक है, जो सबसे बड़ी तोप है, ठीक है। जयगढ़ जयपुर में। हम बात करें नाहरगढ़ की, तो नाहरगढ़ कहाँ है? तो नाहरगढ़ जयपुर में है, ठीक है। हम बात करें मेहरानगढ़ की, तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? तो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। हम बात करें तारागढ़ की, तो तारागढ़ दो है, एक तो तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। एक तो तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ है बूंदी में, ठीक है। अब हम बात करें कि होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य कौन से हैं? क्या गेर और गौरी है, क्या गरबा और घूमर है, क्या नेजा और गेर है, या घूमर और नेजा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेजा और गेर। कौन सा है? नेजा और गेर। ये होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख राजस्थानी नृत्य हैं नेजा और गेर। अब हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो क्या बम नृत्य नहीं है, क्या कच्ची घोड़ी नृत्य नहीं है, क्या चंग नृत्य नहीं है, क्या गीदड़ नृत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य, ठीक है। ये शेखावाटी का नहीं है, तो सर कहाँ का है? तो जो बम नृत्य है ये अलवर अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? भरतपुर का नृत्य, अलवर और भरतपुर का नृत्य बम नृत्य। और ये कब किया जाता है? तो यह होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर, ठीक है। और जो शेखावाटी क्षेत्र के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वह एक तो कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य, ठीक है। अब हम बात करें कि द्विचक्री नृत्य क्या है। द्विचक्री नृत्य क्या है? क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, या फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, क्या नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो द्विचक्री नृत्य क्या है? और इसका राइट आंसर है कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री नृत्य कहलाता है, ठीक है। क्या है? द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। इसमें मतलब कैसे करते हैं? इसमें दो घेरे बनाए जाते हैं, एक तो महिलाओं घेरा होता है और एक पुरुषों घेरा होता है। महिलाओं का घेरा अंदर की तरफ होता है और पुरुषों का घेरा बाहर की तरफ होता है, और एक गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ठीक है, द्विचक्री नृत्य में। इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री नृत्य है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।